वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जानने वाले हैं जिन्होंने फिलोसफी के लिए अपनी जान भी दे दी। सही कह रहा हूं मैं कि जिन्हें पता था कि वो निर्दोष है, जिन्हें पता था कि स्टेट उनके साथ जो कर रहा है वो गलत है, जिन्हें अपॉर्चुनिटी भी थी कि वो भाग सकते थे लेकिन वो भागे नहीं। उन्होंने हंसते हंसते हेमलॉक को पी लिया। हेमलॉक एक जहर है। कौन है ये व्यक्ति? दुनिया का सबसे वाइसेस्ट मैन जिसे कहा जाता है सॉक्रेटस। लेट अस डिस्कस आज के वीडियो में सॉक्रेटस इन डिटेल। ये वीडियो सभी के लिए है, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी को इनके बारे में जानना जरूरी है। क्यों? ये आपको वीडियो के अंत तक पता खुद ही चल जाएगा। सॉक्रेटस कहां से बिलोंग करते थे? सॉक्रेटस एथेंस ग्रीस से बिलोंग करते थे। 5th सेंचुरी बीसी, 4th सेंचुरी 5th सेंचुरी बीसी के आसपास। सॉक्रेटस दिखने में कैसे थे और कौन से परिवार से थे? इतने टैलेंटेड थे तो अच्छे परिवार से होंगे? नहीं, सॉक्रेटस एक बहुत ही सर्वसाधारण परिवार से थे। उनकी मम्मी, जो माता थी, वो दाई का काम करती थी, मतलब बच्चों की डिलीवरी में हेल्प करने के लिए। और ऑब्वियसली वो खुद भी क्या काम करते थे? तो मूर्तिकार करते थे, मतलब पत्थर को आकार देने का काम। बट धीरे धीरे सॉक्रेटस को लगा कि पत्थर को आकार देने से अच्छा मैं लोगों को आकार दूंगा, उससे उनमें और डेवलपमेंट अच्छी हो जाएगी। दिखने में कैसे थे? आपको लगेगा कि सब बहुत अट्रैक्टिव रहेंगे। नॉट एट ऑल। सॉक्रेटस जिस तरह से दिखते थे वो कुछ भी अट्रैक्टिव नहीं थे। सिंपल भाषा में अगर बोलूंगा तो हाइट भी छोटी थी, नाक भी कुछ अच्छा नहीं था, दिखने में भी स्मार्ट नहीं थे। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर सॉक्रेटस अपीयरेंस में कुछ भी अच्छे नहीं थे, फिर लोग कैसे अट्रैक्ट होते थे उनके तरफ? उनके बात करने का तरीका, द वे ही यूज्ड टू टॉक, डायलॉग, उनके संवाद कौशल्य, वो जिस तरह से लोगों को बात करते थे, लोग उनसे बहुत इंप्रेस होते थे। और उसी के उनके नजर में एक पावर थी जिसके वजह से लोगों को वो अट्रैक्ट करते थे, एक नॉलेज। और यही सॉक्रेटस का कहना है कि नॉलेज इज सुप्रीम वर्च्यू। मतलब आपको लुक्स पे ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। सॉक्रेटस से एक बात तो क्लियर होती है। दूसरा, सॉक्रेटस का कहना था कि वर्च्यू क्या है, एक्सलेंस, सद्गुण क्या है? नॉलेज है। नॉलेज के थ्रू हम चाहे तो सोसाइटी में बहुत चेंजेस लेके आ सकते हैं। सॉक्रेटस लोगों को सोचने पे मजबूर करता था। डोंट यू थिंक सोचने पे जो लोग मजबूर करते हैं वो किसके विरोधक होते हैं? वो हमेशा उनके विरोधक होते हैं जो सत्ता पक्ष में होते हैं, चाहे वो फिर व्यवसाय में हो या फिर राजनीति में या कहीं पे भी। बट डोंट थिंक जो इंसान, जो व्यक्ति सामने वाले को अगर सोचने पे मजबूर करता है तो बहुत सारे लोगों को उससे थ्रेट अपने आप लगती है। क्यों? बिकॉज अगर लोग सोचेंगे तो लोग सवाल पूछेंगे, लोग सवाल पूछेंगे तो ऑब्वियसली दिक्कत किसे आएगी? दोज हु आर इन पावर। एंड दैट्स रीजन इन सभी ने मिलकर क्या किया? डेथ पेनल्टी दे दी। किसे? सॉक्रेटस को। सॉक्रेटस को पता था कि वो गिल्टी नहीं, स्टिल उन्होंने वो एक्सेप्ट की। क्यों? ये अभी आने वाले इसमें देखेंगे। नेक्स्ट, सॉक्रेटस का लाइफ अगर हम देखेंगे तो डोंट यू थिंक जीसस के साथ थोड़ा बहुत हम कंपेयर कर सकते हैं? हिस्ट्री के एंगल से देखेंगे तो सॉक्रेटस का महत्व ग्रीक फिलोसफी में बहुत है, जीसस का क्रिश्चियन रिलीजन में इंपॉर्टेंस बहुत है। सॉक्रेटस हो या जीसस हो, दोनों भी बहुत ही बड़े अच्छे टीचर्स थे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों को भी फॉल्स चार्जेस के अंडर डेथ पेनल्टी मिली थी। सॉक्रेटस के बारे में कहा गया था कि वो युवा को भ्रष्ट करते हैं, एंड रिलीजियस इम्पेटी के चार्ज उनके ऊपर लगाया गया था। दोनों ने भी एक्सेप्ट की डेथ। क्यों? बिकॉज उन्हें दिखाना था उनका बिलीफ सुपेरियर है। सॉक्रेटस ने इसके लिए हेमलॉक जहर पी के डेथ पेनल्टी एक्सेप्ट ली, तो जीसस को क्रॉस पे डेथ हो गई। देन कम्स द नेक्स्ट कि सर वेस्टर्न फिलोसफी क्या था उस वक्त? वेस्टर्न फिलोसफी उस वक्त बीइंग और बिकमिंग के बीच में चल रहा था। क्या डिफरेंस है? सिंपल भाषा में, जो बिकमिंग है वो मटेरियलिस्टिक थे, उनका कहना था कि सारी चीजें चेंज होती है। वेरएस अदर पार्टी का क्या रहेगा? नहीं भाई, बेसिक लेवल पे सारी चीजें सेम ही होते हैं। और अगर आप उस वक्त का पीरियड देखेंगे तो ग्रीस एक काफी अच्छा डेमोक्रेटिक सेटअप में आता। अथेंस, स्पार्टा जैसे सिटी स्टेट्स वहां पे थे, तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। तो इशू कहाँ पे आया? कौन कौन इशू क्रिएट कर रहा था? ये सोफिस्ट कौन है? सोफिस्ट अगर इसको हम ब्रेक करें तो सोफिया, सोफिया का मतलब क्या होता है? विजडम। विजडम मतलब क्या? बुद्धि। मतलब ऐसे लोग जो बुद्धिमान है। मैंने बुद्धिमान कहा, बट धीरे धीरे इन्हें चतुर व्यक्ति कहा गया।
बुद्धिमान से चतुर डिफरेंस होता है क्या, देखते हैं। ये सोफिस्ट कौन थे? रोविंग टीचर्स। मतलब क्या? वो टीचिंग का काम करते थे, घूमते फिरते टीचर्स। ऑब्वियसली वो टीचिंग का काम करते थे, बट फ्री में नहीं करते थे। वो क्या करते थे? फीस लेते थे। देन अगला क्वेश्चन कि सर वो पढ़ाते क्या थे? लेकिन वो पढ़ाते थे हाउ टू गेट अहेड इन पॉलिटिक्स, राजनीति में आगे कैसा आना चाहिए। और इसलिए वो क्या पढ़ाते थे? फर्स्ट टीचर्स ऑफ रिटोरिक। रिटोरिक का मतलब क्या होता है? आर्ट ऑफ स्पीकिंग वेल। अच्छी बात करनी आनी चाहिए। राजनीति में आप काफी सक्सेसफुल होते ही। ये 2500 साल पहले की बात कर रहा हूं मैं। डोंट यू थिंक राजनीति में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? पब्लिक ओपिनियन अपने साइड पे आना चाहिए। जनता अपने साइड पे आना चाहिए। और जनता को अगर इन्फ्लुएंस करना है तो क्या सबसे अच्छी स्ट्रेटेजी क्या है? आपको अच्छा बोलना आना चाहिए। यू शुड बी अ गुड ओरेटर। गुड ओरेटर दैट डज नॉट मीन गुड लीडर। तो सोफिस्ट क्या करते थे? आपको ये टीचिंग, ये स्पीकिंग स्किल पढ़ाते थे। तो ऑब्वियसली सोफिस्ट के पास आने वाले जो बच्चे होंगे, क्या वो गरीब घर से होंगे? मेरिटियस होंगे? नॉट नेसेसरी। मोस्टली बच्चे कौन से होंगे? जो वेल्दी फैमिली से है, जो बहुत बड़े घराने से है, जो पैसे ऑफर कर सकते थे, जो चाहते थे कि अपने बच्चों को पॉलिटिक्स में सक्सेस मिले। तो ये काम सोफिस्ट करते थे। ये सही गलत आप डिसाइड करो। तो अकॉर्डिंग टू सोफिस्ट वर्च्यू क्या है? तो सोफिस्ट का कहना था वर्च्यू मतलब वो चीजें एक्वायर करना जिससे प्लेजर मिलता है, जिससे सुख मिलता है, प्लेजर मिलता है। तो प्लेजर किससे मिलता है? भाई संपत्ति से मिलता है, स्टेटस से मिलता है कि हम स्टेट के मेन हैं, ऑनर से मिलता है कि सारे ऑनर हमारे नाम से ही जाएंगे, हम ही ऑनर है। सो डोंट थिंक इनके अनुसार वर्च्यू क्या है? जो चीजें आपको प्लेजर देती है वो। आई होप सोफिस्ट का मीनिंग और सोफिस्ट का काम आपको क्लियर हुआ है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर सोफिस्ट के बारे में सोक्रेटिस क्या बोलते थे? सोक्रेटिस और सोफिस्ट एक चीज में कॉमन थे, एथिक्स के बारे में। एक मानना था कि जीने में इंपॉर्टेंस क्या है उसके बारे में उनकी चर्चा होती थी, बट बहुत अंतर भी था। सोक्रेटिस ने क्या कहा? वर्च्यू इज नॉलेज। मतलब वर्च्यू क्या है? सद्गुण क्या है? अच्छा गुण क्या होता है? नॉलेज। ज्ञान ही सबसे बड़ी चीज है। आज की तारीख में सभी लोग इसे एग्री करेंगे। और वही सोफिस्ट क्या कहते थे? नहीं भाई, प्लेजर सबसे अच्छा है। सोक्रेटिस ने सवाल पूछा कि भाई आप बात कर रहे हैं कि सत्ता में आना चाहिए, बट सत्ता में आके क्या फायदा है? हाउ टू गेन पावर इज नॉट इंपॉर्टेंट। भाई लार्जर इथिकल क्वेश्चन भी तो है इसमें। मतलब क्या? जस्ट मुझे पढ़ाया आपने सोफिस्ट ने कि हाउ टू एक्वायर पावर, मतलब सत्ता में आने के लिए मैं बहुत अच्छा अच्छा इलेक्शन फाइट किया, मैं जीत गया। बट आने के बाद मुझे यही पता नहीं है कि भाई सत्ता का यूज कैसे करते हैं अच्छे काम के लिए। मतलब सिर्फ सत्ता में आना काफी नहीं है। सत्ता से लोगों का क्या हम भला कर सकते हैं, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सोक्रेटिस का रिस्पॉन्स था सोफिस्ट को। तो सोफिस्ट को क्लियरली सोक्रेटिस ने कहा कि भाई तू पावर की बात करता है कि पावर होनी चाहिए, बट पावर किस लिए? सोफिस्ट का कहना था कि प्लेजर। बट सोक्रेटिस ने दिखा दिया कि प्लेजर की जो बात करते हैं उसके अंदर कहीं ना कहीं रूटेड क्या है? पेन होता है। एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। आप जितना प्लेजर के पीछे भागोगे, डोंट यू थिंक पहले आपको पेन का सामना करना पड़ेगा? नहीं समझा? मतलब मैं प्लेजर के पीछे भाग रहा हूं तो उसके पहले क्या आएगा? पेन आएगा, दुख आएगा। कैसे? भाई खाने से मुझे बहुत प्लेजर मिलता है, बट उसके पहले एक पेन तो आएगा ना, क्या? हंगर। सो ऐसा जितना तुम प्लेजर के पीछे भागेंगे उतना पेन आपको होगा। तो ऐसा आदमी कभी जिंदगी में सक्सेसफुल हो सकता है, कभी हैप्पी हो सकता है? सोक्रेटिस ने कहा कभी नहीं हो सकता। तो पॉलिटिशियन कितना भी सक्सेसफुल पॉलिटिशियन हो, बट वो अल्टीमेटली क्या रहेगा? अनहैप्पी ही रहेगा। क्यों? बिकॉज वो सेल्फ इंटरेस्ट के बारे में सोच रहा है, वो खुद के बारे में सोच रहा है। जबकि राजनेता को किसके बारे में सोचना चाहिए? ही शुड थिंक अबाउट सोसाइटी। मतलब क्या? पावर एक्वायर करना सफिशिएंट नहीं, पावर का गुड यूज क्या करना है, ये इंपॉर्टेंट है। डोंट यू थिंक इसके थ्रू सोक्रेटिस ने दिखा दिया कि इथिक्स ऑफ पॉलिटिक्स
दोनों एक साथ जाते हैं। मतलब राजनीति में इथिक्स का होना बहुत जरूरी है, और यही परंपरा आगे सोक्रेटिस, प्लेटो, एरिस्टोटल एक दूसरे के शिष्य। और डोंट थिंक भारत के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो महात्मा गांधी जी भी इथिक्स और पॉलिटिक्स की बात करते थे। मतलब सोक्रेटिस ने दिखा दिया कि सोफिस्ट आप जो काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर ये वर्च्यू आपने कहा कि नॉलेज है, ज्ञान ही सबसे बड़ा वर्च्यू है, सद्गुण है, तो ये पढ़ने को तो मिल सकता है ना। आपकी क्लास ज्वाइन करते हैं। मिनो के साथ डायलॉग हुआ था। प्लीज लिसन, सोक्रेटिस की सारी चीजें जो थी वो डायलॉग के मेथड से थी, जिसे हम मोस्टली क्या कहते हैं, डायलेक्टिक्स। मतलब क्या, सोक्रेटिस क्या करते थे, सामने वाले को सवाल पूछते थे और फिर खुद नहीं जवाब देते थे, उससे ही सवाल 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 करते करते अल्टीमेटली उससे ही आंसर निकालते थे। इसी मेथड को डायलेक्टिक मेथड या सोक्रेटिक मेथड, दैट इज फाइंडिंग द ट्रूथ। देन कम्स द नेक्स्ट कि सर वर्च्यू सीखा जा सकता है। सोक्रेटिस ने क्लियरली कहा यह नहीं सीखा जा सकता, ना ही ये पढ़ाया जा सकता है। मतलब पढ़ाया भी जा नहीं सकता या सीखा भी नहीं जा सकता। तो सर वर्च्यू आएगा कहां से? सोक्रेटिस का कहना है लाने की जरूरत नहीं, इट इज विद इन यू। नॉलेज आपके अंदर होता है, जस्ट उसे टीचर्स को बाहर निकालना होता है। टीचर को क्या करना है, उसे टीचर को उसे बाहर निकालना है, और वही काम सच्चे टीचर का होता है। तो मीनू को तो समझा नहीं, भाई एग्जाम्पल दे दो। सोक्रेटिस ने एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल लिया। जो मिनो था उसका स्लेव, जिसने कभी पढ़ाई नहीं की थी, उसको बुला लिया, जिसको एजुकेशन नहीं था। उसको बार बार क्वेश्चन पूछते गए, और थ्रू द क्वेश्चन सोक्रेटिस ने बच्चों स्लेव के थ्रू पाइथागोरस थ्योरम दिखा दिया। क्या कि जो ट्रायंगल होता है, इसका ये साइड जो होता है, ये दोनों का स्क्वायर का एडिशन होता है। मतलब क्या, जिसने कभी फॉर्मल एजुकेशन नहीं किया, उस बच्चे को भी ये पाइथागोरस थ्योरम आ गया। मतलब नॉलेज कहाँ है? नॉलेज हमारे अंदर है, जिसे हमें क्या करना है, ड्रॉन आउट करना है, बाहर निकालना है। और ये काम किसका है? ये काम अच्छे टीचर्स का है, टीचर्स को ये काम करना है। देन कम्स द नेक्स्ट क्वेश्चन कि सर हमारे पास भी तो ओपिनियन है। बट भाई ओपिनियन अलग होता है। ओपिनियन और नॉलेज क्या दोनों एक ही होते हैं? नहीं, लिसन केयरफुली। ओपिनियन सबके पास होता है। फॉर एग्जाम्पल, वीडियो पसंद आया, नहीं आया, ओपिनियन तो हर एक के पास हो सकता है। खाना अच्छा लगा, नहीं लगा, ओपिनियन सबके पास है। ओपिनियन एवरीवन के, एवरीवन। बट डोंट थिंक जो नॉलेज होता है वो सिर्फ फिलोसोफर के पास होता है। तो क्या पढ़ाना अच्छा है? स्टूडेंट्स को क्या पढ़ाना अच्छा है? पब्लिक ओपिनियन चेंज करने के बारे में अच्छा है, या पब्लिक ओपिनियन के ऊपर जाना पढ़ाना अच्छा है? सेकेंड थिंग। बट डोंट थिंक ये टफ जॉब है। और ये जॉब कौन करते थे? सोक्रेटिस। वेरा सोफिस्ट क्या करते थे? सोफिस्ट बच्चों को वो पढ़ाते थे जिससे वो पब्लिक ओपिनियन अपने पास ले। मतलब वही पढ़ाओ जो बच्चों को अच्छा लगे, बच्चों को सुनने में अच्छा लगे, लोगों को सुनने में अच्छा लगे, वही बातें आप करो। तो डोंट यू थिंक सोफिस्ट का काम बहुत ही आसान था? वेर सोक्रेटिस आपको वो पढ़ाते थे, वो बातें आपसे निकलाते थे जो आप सुनना नहीं चाहते। बहुत बार हम नहीं चाहते, हमारे ओपिनियन, हमारे ये चीजें बदलना नहीं चाहते। यही सोक्रेटिस सिखाता है, यही सबसे टफ जॉब है। आई होप सोफिस्ट और सोक्रेटिस दोनों के जॉब के डिफरेंस भी यहाँ पे क्लियर होता है। तो क्या इंपॉर्टेंट है? सही लोगों को सोचने पे मजबूर करना, पब्लिक ओपिनियन के ऊपर जाना, या पब्लिक ओपिनियन के साथ जाना। मतलब गलत है तो भी साथ जाना। क्यों भाई? मेजोरिटी को अच्छा लग रहा है, वही करो। नहीं, सोफिस्ट जो कहते हैं वो नहीं करना चाहिए। करना क्या चाहिए? जो सोक्रेटिस कहता है। नेक्स्ट, उस वक्त भविष्यवाणी भी होती थी ऑब्वियसली। तो ओरेकल ऑफ डेल्फी करके एक थे, उन्होंने सोक्रेटिस के बारे में एक भविष्यवाणी की थी, जो सोक्रेटिस को उनके दोस्त ने आकर बताई। क्या भविष्यवाणी थी? कहा गया था कि ग्रीस में उस वक्त का सबसे वाइसेस्ट मैन, सबसे होशियार व्यक्ति अगर कोई है तो वो सोक्रेटिस है। अब ये बात किसने कही थी? ओरेकल ऑफ डेल्फी ने।
और ये बात सोक्रेटिस को किसने बताई? सोक्रेटिस के दोस्त ने। सोक्रेटिस ने कहा ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, मुझे नहीं लगता मैं सबसे वाइस हूं, मैं बिलीव नहीं करता। और बिलीव नहीं करता इसलिए सोक्रेटिस ने क्या कहा, एक काम करता हूं, क्या, जाके मुझसे अच्छे लोग जो है ना, बड़े लोग, उनको जाके मिलता हूं और फिर प्रूव करता हूं कि भाई मैं वाइस नहीं हूं, मुझसे भी ज्यादा टैलेंटेड लोग हैं। इसलिए वो पहले ही व्यक्ति चुनता है, वो है वहां का बहुत बड़ा ताकतवर पॉलिटिशियन। पॉलिटिशियन को जाके कुछ सवाल पूछता है रिगार्डिंग सत्य शुभ सुंदर, उस चीजों का मतलब पूछता है। बट पॉलिटिशियन को किसी का जवाब नहीं आता। जवाब किसी चीज का नहीं आता राजनेता को, राजनेता को कुछ पता नहीं है। बट राजनेता को ऐसा लगता है कि ही नोज एवरीथिंग, मतलब पॉलिटिशियन को कुछ नहीं आता है बट ही फील्स कि ही नोज एवरीथिंग। यहीं पे सोक्रेटिस ने कहा कि भाई इससे तो मैं वाइस हूं। क्यों? बिकॉज इसे आता कुछ नहीं, बट दिखा क्या रहा है, मुझे सब कुछ आता है। बट मेरे बारे में एटलीस्ट इतना तो अच्छा है कि मुझे नहीं आता, ये मुझे आता तो है। मतलब मुझे इतना तो पता है कि मुझे नहीं आता है। सो पॉलिटिशियन से बेटर कौन है? मैं हूं। फिर वो जाते हैं पोएट के पास। पोएट को उन्हीं की कविता की मीनिंग पूछते हैं। बहुत बार मीनिंग नहीं होता, मतलब वहां पे भी वो फेल होते हैं। तो सोक्रेटिस को फाइनली मान देते हैं कि वाइसेस्ट मैन कौन थे ग्रीस का? सोक्रेटिस थे। डोंट यू थिंक यहां से सोक्रेटिस की और एक चीज पता चलती है क्या, कि अगर आपको नॉलेज एक्वायर करना है, लिसन केयरफुली, नॉलेज एक्वायर करना है, तो पहला ये एक्सेप्ट करो कि आपको कुछ आता नहीं है। बहुत बार हम क्या करते हैं, भाई मेरे को सब आता है, मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं, मैं क्यों आपकी बात सुनूं? नहीं, सोक्रेटिस का कहना है नॉलेज एक्वायर करना है तो पहले एक्सेप्ट करो इग्नोरेंस, क्योंकि इग्नोरेंस एक्सेप्ट करोगे तो ही आप सर्च फॉर ट्रूथ करोगे और आप नॉलेज गेन करोगे, जो कि सभी के लिए अच्छा है। और इसीलिए सोक्रेटिस ने, ये सारी स्टोरी के बाद सोक्रेटिस को लगा कि भाई जैसे सोफिस्ट डेंजरस है, पॉलिटिशियन भी तो बहुत डेंजरस है सोसाइटी के लिए। क्यों? बिकॉज यही पॉलिटिशियन तो सोसाइटी को लीड करते हैं। ये हमारे लीडर है और इन्हें ये भी पता नहीं कि इनको कुछ आता नहीं, तो ये कैसे लीड करेंगे? तो सोक्रेटिस ने कहा ये अच्छी बात नहीं है। और एक और स्टेटमेंट उनका जो फेमस था वो ये था, अन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। मतलब आगे देखते हैं, आगे चला फिर सोक्रेटिस का ट्रायल कैसे। नाउ डोंट थिंक सोक्रेटिस ने ये सारी चीजें की तो डेफिनेटली जो सत्ता में होंगे क्या उन्हें अच्छा लगता होगा? जो पावरफुल लोग थे क्या उन्हें अच्छा लगा होगा? नहीं, बहुत सारे लोगों को ये चीज अच्छी नहीं लगी। एंड ड्यू टू विच सोक्रेटिस के ऊपर चार्जेस लगाए गए। कौन से चार्जेस? रिलीजियस इम्पिटी एंड करप्टिंग माइंड्स ऑफ यूथ। मतलब क्या? आप नए देवताओं की खोज में हो, आप एथेंस की देवता को नहीं मानते। दूसरा, आप युवा वर्ग को भ्रष्ट करते हैं। क्यों? बिकॉज सोक्रेटिस के बात करने का तरीका और सोक्रेटिस का ओवरऑल जो काम था उससे बहुत यूथ इन्फ्लुएंस हो चुका था, जो सोक्रेटिस के पीछे लग चुके थे। सो डोंट थिंक, जाहिर है जिससे जो सत्ता में है उन्हें बुरा लगेगा ही। बट कि ये दोनों रीजन सही थे? दोनों रीजन एब्सोल्युटली गलत थे। दोनों रीजन गलत थे। ये सोक्रेटिस ही नहीं, ग्रीस की बहुत सारी जनता को भी पता था कि ये रीजंस गलत है। देन कम्स अ क्वेश्चन कि सर फिर सही रीजन क्या था? सही रीजन था कि भाई सोक्रेटिस, तू टीचिंग बंद कर दे। मतलब क्या? भाई तू टीचिंग के वजह से लोग सोचना शुरू कर रहे हैं, और लोग अगर सोचना शुरू करेंगे तो लोग सवाल उठाएंगे। लोग सवाल उठाएंगे तो किसे दिक्कत आएगी? जो सत्ता में बैठे हैं उन्हें दिक्कत आएगी। तो ऐसे आदमी का टीचिंग बंद होना जरूरी है। सोक्रेटिस ने कहा कि भाई टीचिंग तो हम नहीं छोड़ सकते, ये मेरे कंसर्न्स को एक्सेप्ट नहीं है। मौत को मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। क्यों? बिकॉज सोक्रेटिस का मानना था डेथ इज अ पॉलिटिकल एक्ट है। इससे क्या सोक्रेटिस दिखाना चाहते थे? कि फिलॉसफी जो है वो पॉलिटिक्स से काफी सुपेरियर है। सिर्फ बात करने से मजा नहीं, उसमें सचमुच जीना भी आना चाहिए। एल्स प्रिंसिपल की बातें तो बहुत लोग करते हैं।
देन कम्स द नेक्स्ट कि आगे क्या हुआ ट्रायल में। ट्रायल में उस वक्त कैसे चलता था, वोटिंग चलता था। तो 500 लोगों के आसपास लोग थे, जिसमें 280 वर्सेस 220 के आसपास कुछ वोटिंग हुआ। मतलब सोक्रेटिस के साथ भी बहुत सारे लोग थे। उस वक्त वोट करने का अधिकार ऑब्वियसली वहां के जो 30 साल के बड़े लोग जो थे उन सबको अलाउ किया गया था, जूरी वही थे ना। यहाँ पे सोक्रेटिस ने दिखा भी दिया कि उनके ऊपर जो चार्जेस है वो गलत है। कैसे? पहला कि सोक्रेटिस के ऊपर आपने चार्ज लगाया था कि आप भगवान को नहीं मानते एथेंस के। सोक्रेटिस ने कहा ये आप कैसे कहते हैं? आप ही कहते हैं कि मुझे कोई दिव्य वाणी आती है। तो अगर जिसे दिव्य वाणी है वो दिव्य वस्तु का एक्सेप्टेंस क्यों नहीं करेगा? सोक्रेटिस ने एग्जाम्पल भी दे दिया। क्या आपको बांसुरी का स्वर सुनने में आ रहा है लेकिन बांसुरी नहीं, ये तो नहीं हो सकता। मतलब सोक्रेटिस हर चीज प्रूव करते गया, बट सजा तो ऑलरेडी फिक्स हो चुकी थी। क्या सोक्रेटिस यहाँ पे नहीं रहना चाहिए? सोक्रेटिस को उस वक्त चॉइस दिया गया। क्या उस वक्त प्रोमिनेंट लोगों को, प्लीज, प्रोमिनेंट लोगों को अलाउ किया जाता था क्या कि आप चाहे तो भाग सकते हैं? मतलब वहां पे एक कॉमन प्रैक्टिस थी कि आपको सजा हुई है बट आप प्रोमिनेंट सिटीजन है, तो आपको एक्सेप्ट एस्केप का एक रूट दिया जाता था। वही रूट सोक्रेटिस को भी था। सोक्रेटिस को यह भी था आप टीचिंग छोड़ दो। सोक्रेटिस को यह भी था कि कोई दूसरी सजा। बट सोक्रेटिस ने कहा मैंने कुछ गलत किया ही नहीं, रादर मैंने जो भी किया है उसके लिए मुझे रिवार्ड मिलना चाहिए। वो छोड़ के आप मुझे सजा दे रहे हैं, पॉसिबल ही नहीं। तो सोक्रेटिस ने भागने से तो मना कर दिया। उस वक्त ऑब्वियसली उनके एक दोस्त थे क्रीटो, उनके साथ इसके ऊपर उनका एक डायलॉग हुआ है जो कि काफी फेमस है। क्या था? सोक्रेटिस अभी डेथ पेनल्टी एक्सेप्ट तो कर ली, तो बहुत सारे लोगों को लगता था कि ये गलत है। इसलिए उनके दोस्त ने डिसाइड किया कि सोक्रेटिस को बचाते हैं। तो एक दिन पहले उन्होंने सोक्रेटिस को कहा कि सोक्रेटिस आप भाग जाओ, आपके भागने का सारा इंतजाम हमने किया है। आपका भागने का सारा इंतजाम आपने किया है, आप किसी और देश में जाओ, बाहर भी लोग आपके लिए वेट कर रहे हैं, आपको जाना चाहिए, आपकी फैमिली के लिए, आपके दोस्तों के लिए। दोस्त तो अच्छे थे, बट सोक्रेटिस ने कहा नहीं भाई, मैं भागूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये पनिशमेंट अनजस्ट है, बट फिर भी मैं नहीं भागूंगा। क्यों? बिकॉज मेरे लिए स्टेट क्या है? स्टेट एक पेरेंट के जैसा है। मुझे बचपन से जो बड़ा किया है उसमें सबसे बड़ा योगदान किसका है? इसी देश का है, इसी स्टेट का है। और मेरा कर्तव्य है कि उस स्टेट को मैं ओबीडियंट रहूं हमेशा। यहां तक सोक्रेटिस ने यह भी कहा कि स्टेट को लॉ बनाने का भी अधिकार है, बट एट द सेम टाइम स्टेट को अगर लॉ बनाने का अधिकार है तो मुझे जो चीज गलत लगती है मेरे कंसाइंस के हिसाब से, तो ना एक्सेप्ट करने का अधिकार मुझे भी है। डोंट यू थिंक इट लुक्स लाइक सिविल डिसोबीडियंस? आप कंपेयर करो हिस्ट्री में। मतलब क्या? सोक्रेटिस ने कहा कि नहीं भाई, भागूंगा भी नहीं। तो ऑब्वियसली दोस्तों को बुरा लगा, दोस्तों ने कहा कि सर ऐसा मत करो, फैमिली का नुकसान होगा। सोक्रेटिस ने कहा मैं अगर भाग जाऊंगा यहां से, तुम्हें क्या लगता है मैं जिस देश में जाऊंगा उस देश में कुछ अच्छा कर पाऊंगा? और उस देश में कुछ अच्छा करने लगा तो क्या वहां के राजनेता मुझे छोड़ेंगे? नहीं। और अगर मैं यहां से भाग गया तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी मेरे दोस्तों को बहुत सारी परेशानी हो सकती है। तो इससे अच्छा है मैं डेथ को एक्सेप्ट कर लेता हूं। आई विल गो फॉर हेमलॉक, वो जो जहर है उसे मैं एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूं। प्लेटो भी इनके शिष्य थे, प्लेटो को भी बहुत बुरा लगा। सोक्रेटिस की बीवी थी, उन्हें भी बुरा लगा था। सोक्रेटिस ने सभी लेडीज को कहा था कि आप घर चली जाओ, बिकॉज मैं आपको रोते हुए नहीं दे सकता। जाते जाते तो मुझे हंसते खेलते जाना है। बहुत लोगों को ये ऐसा क्वेश्चन आ रहा था कि आज जिस आदमी की मौत होने वाली है, ये आदमी इतना शांत कैसे बैठा हुआ है? जब सोक्रेटिस एंड तक सनसेट के टाइम पे आपको वो जहर पीना होता है, उस वक्त तक सोक्रेटिस बातें करते थे। जेलर आया और जेलर ने कहा कि सर इतनी बातें मत करो, जहर का इंपैक्ट होने में देरी लगती है, फिर हमें ज्यादा जहर देना पड़ेगा। बट सोक्रेटिस भी सोक्रेटिस से वो खुशी से बोलते थे ठीक है। और फाइनली सोक्रेटिस ने वो जहर का प्याला ले लिया और धीरे धीरे उनका अंत हो गया।
मतलब क्या दिखा दिया सोक्रेटिस ने कि फिलॉसफी जो है वो पॉलिटिक्स से काफी ऊपर है। फिलॉसफी कोई असाधारण चीज नहीं है। कोई व्यक्ति ऐसे ही महान नहीं बनता। हम में से कितने लोग होंगे जो गलती नहीं है फिर भी ऐसे काम करने करने की कोशिश करेंगे? आई होप आंसर बहुत ही सिंपल है। मतलब महान कोई यूं ही नहीं बनता। सोक्रेटिस ने बहुत सारी चीजें दिखा दी जिसके वजह से एक से बढ़कर एक शिष्य तैयार हो गए। सोक्रेटिस के बाद उनके शिष्य प्लेटो, प्लेटो के बाद उनके शिष्य एरिस्टोटल। जैसे सोक्रेटिस ने सोफिस्ट का पर्दाफाश किया था, वैसे ही प्लेटो ने बहुत सारे एग्जाम्पल के साथ बताया था कि एक अच्छा ओरेटर मतलब एक अच्छा लीडर नहीं होता। इसके एक एग्जाम्पल भी उन्होंने कोट किया था कि अगर आप बीमार है तो अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे, अच्छे दिखने वाले डॉक्टर के पास जाएंगे। मतलब क्या? आप जब लोगों को चुनते तो सोच समझ के करना चाहिए। ये आरोप लगाते हैं कि सोक्रेटिस डेमोक्रेसी के खिलाफ था। ये बात सही नहीं है पूरी हद तक। उस वक्त डेमोक्रेसी का जो नेचर था वहां पे वो गलत था, ये सोक्रेटिस का मानना था। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा कि ये पेन रोटेट करते हैं और जिसके तरफ जाएगा वो यहाँ का जज होगा या यहाँ का ब्यूरोक्रेट होगा या यहाँ का इलेक्टेड हेड, तो ये मेथड सही है? नहीं है। तो सोक्रेटिस का यही मानना था कि ये चीजें अच्छी होनी चाहिए, लोग सोचना चाहिए, और लोग सोचेंगे तो वो अच्छा काम परफॉर्म करेंगे। लोग जितना सोचेंगे उतना वो अच्छी जिंदगी जी सकेंगे। एंड दैट्स द रीजन, जब तक इतिहास है, जब तक इतिहास है तब तक सोक्रेटिस का नाम हमेशा रहेगा। क्यों? बिकॉज सोक्रेटिस ने वेस्टर्न फिलोसॉफी को, कंसाइसनेस को ट्रांसफॉर्म कर दिया। इतना ही नहीं, सेंट्रल रोल किसको आ गया? रीजन को आ गया। एंड दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ सोक्रेटिस। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।